जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। तेभ्यः मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्चामि समयपाउड मिन्नमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार। सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा न करता है न भोगता है। और इस अधिकार में प्रारंभ से ही करीब करीब यही चर्चा चल रही है। और इसी संदर्भ में फिर और बात चलते चलते अभी जो प्रकरण अपना पूरा हुआ, जब कर्ता नहीं है तब फिर कर्म चेतना का क्या काम है। पर का करता ही नहीं है और पर को मैं करूं, इसका नाम कर्म चेतना। भोगता नहीं है पर का, तो पर को मैं भोगूं, ये कर्म फल चेतना, इसका कोई काम नहीं है। इसीलिए अमृतचंद्र आचार्य ने इन दोनों के सन्यास की भावना विस्तार से भाई थी। उसमें से कर्म फल चेतना के सन्यास की भावना पूरे 148 कर्म प्रकृतियाँ, उन प्रत्येक प्रकृति के नाम का उल्लेख करते हुए और उसके फल को मैं नहीं भोगता, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये, चैतन्यात्मक आत्मा का ही मैं संचेतन करता हूँ। बहुत सारे कर्म ऐसे थे जो कदाचित बंधते हैं तो उदय में नहीं आते, कुछ उदय में आते हैं तो बंधते नहीं हैं। और आचार्य अमृतचंद्र जिस भूमिका में हैं, उस भूमिका में तो बहुत सारे कर्म या तो बंध विच्छुत्ति हो चुकी हैं या फिर अभी उस भूमिका में नहीं है कि आगे के कर्म बंधे, कदाचित न बंधे। फिर भी सारे कर्मों का उल्लेख करते हुए उनके फल के सन्यास की भावना भाई, क्योंकि वे तो समस्त फल से ही निवृत्त होना चाहते थे। इसलिए सामान्य बात करते हुए, कोई सामान्य बल्कि विशेष बात करते हुए, अब उसको सामान्य कहे कि विशेष कहे, विशेष इसलिए कि सारे भेदों को लिया और सामान्य इसलिए कि मेरे पास है नहीं है, इसकी बात न करते हुए सामान्य रूप से सारे ही कर्म फलों से हम सन्यास की भावना भाते हैं। ये जो कर्म फल के सन्यास की भावना भाई गई,
इसके उपसंहार में स्वयं आचार्य अमृतचंद्र देव 2 कलश लिखते हैं, 231 और 232। फिर 233 जो है वो फिर पीछे से लेकर के ही जो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, अज्ञान चेतना है और एकमात्र आत्माश्रित आत्मा का लक्ष्य करने वाली ज्ञान चेतना है, तो कर्म चेतना, कर्म दोनों, कर्म फल चेतना दोनों को छोड़ा। वो पूरे उपसंहार में फिर 233वां कलश है। पहले अपन 231 और 232 दोनों कलश एक साथ देखते हैं, फिर 233 की बात करेंगे। 231 232 निःशेष कर्म फल संन्यसनान्ममैवं सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते चैतन्य लक्ष्म भजतो भ्रशमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता यः पूर्वभावकृतकर्मविषद्रुमाणां भुङ्क्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्ता आपातकालरमणीयमुदर्करम्यं निष्कर्म शर्ममयमेति दशान्तरं स। 231 में अमृतचंद्र आचार्य स्वयं पर घटित करते हैं और फिर कहते हैं कि अकेली मेरी बात नहीं है, सबके लिए यही स्थिति है। फिर वह सबके लिए कहते हैं निःशेष कर्म फल संन्यसनात्। निःशेष कर्म फल, सारे ही कर्म मात्र, इसलिए जैसा मैंने अभी कहा कि मेरे पास है नहीं है, होने की संभावना है कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो किसी भी कर्म के फल को नहीं चाहता हूँ, किसी प्रकार से नहीं चाहता हूँ का अर्थ वो अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति नहीं है कि भाई पहुँच नहीं है, मिलने ही नहीं है तो फिर क्यों है, भावना ही भालो, मिलना ही नहीं है तो ऐसा नहीं है। कह रहे हैं जिस विशुद्ध भूमि में है उस विशुद्ध भूमिका में अनेक प्रकार के पुण्यों के बंधने का सहज योग है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ होने की भी संभावना है बहुत सारी, लेकिन अपेक्षा किसी तरह की कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ और ये तो जड़ कर्म के फल हैं, उनसे मुझे क्या लेना देना। इसलिए निःशेष कर्म फल संन्यसनात्, सारे ही कर्मों के फल से संन्यास ले लेने से मम एवं, इस तरह से मैं जिसने सारे ही कर्म फल के संन्यास लिया हुआ है, मम कह करके अपनी बात करते, मम एवं सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते। क्रियांतर विहार, जब कर्म फल की इच्छा नहीं है तो फिर अन्य क्रियाओं में कुछ इच्छा होगी, आपको खाने की इच्छा होगी, पीने की इच्छा होगी, कमाने की इच्छा होगी, तब तो मेहनत करोगे, जो चाहिए जहाँ से मिलता है वहाँ जाओगे, लेकर आओगे, खाना है तो बनाओगे, यानी तत्संबंधी क्रिया होगी। उसके फल की इच्छा है तो तत्संबंधी क्रिया होगी। अब फल की इच्छा ही नहीं है तो फिर अन्य क्रिया क्यों? तो जो चाहता हूँ वो होगा सहज, और बाकी सारी क्रियांतर विहार, और जिसको इच्छा है वो अन्य क्रियाओं में लगा रहता है, यहाँ वहाँ दौड़ धूप में लगा रहता है। तो उस क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते, उससे निवृत्त हुए हैं। तो आहार की इच्छा होती है तो आहार के लिए नहीं जाते होंगे, एक जगह नहीं रहना, विहार तो करना ही होता है, तो विहार तो करते ही होंगे ना। तो ये तो इतना तो करते हैं
कहते बिल्कुल निवृत्त हुए ऐसे नहीं है, लेकिन वृत्ति निवृत्त हुई है, चाहते नहीं हैं। आहार लेते हुए भी ऐसा कहते हैं, आहार के लिए जब निकलते ना उससे पहले सिद्ध भक्ति का पाठ करके निकलते हैं। और सिद्ध भक्ति का पाठ करके निकलने का अर्थ है वह अनशन स्वभावी आत्मा, या ये समझ लीजिए, अभी दादा के प्रवचनों में भी 1-2 दिन पहले ही बात चल रही थी, भोजन बिन नरकों में जीवन, फिर पेट मनुष्य क्यों मरता है, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, यह समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में। तो तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, आप भोजन के बिना अक्षय सुखी है। इसका मतलब आत्मा के लिए भोजन की आवश्यकता है ही नहीं, आत्मा तो अनशन स्वभावी है। तो अशन यदि है तो इस देह के लिए आवश्यकता है, इस देह की पूर्ति के लिए। ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को, पर इस भावना से जा रहे हैं क्रियांतर विहार निवृत्त। तो सारे ही क्रियांतर से बिल्कुल निवृत्त हुए, वृत्ते हैं। ये अंदर जो वृत्ति पड़ी थी ना भागने की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अब वो वृत्ति शांत हो गई है। आवश्यक जितनी है भूमिका अनुसार भले ही चल रहा हो, लेकिन फल की चाहना न होने से सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते हैं। वृत्ते हैं मम, जिसकी वृत्ति निवृत्त हुई है ऐसा मैं। तो क्या कर रहे हैं, चैतन्य लक्ष्म भजता भ्रशमात्म तत्वम, आत्म तत्वम, आत्म तत्वम भजता, ये सब षष्ठी विभक्ति है। वृत्ते है भजता, और नीचे अचलस्य, अचल शब्द भी दिया, अचलस्य आत्म तत्वम, अचलस्य भजता भी लगा सकते हो। अचलतया आत्म तत्व का ही भजन करने वाले ही, अनुभव करने वाले ही। कैसा आत्म तत्व है, चैतन्य लक्ष्म, चैतन्य ही है लक्षण जिसका। अभी तो 148 बार दोहराया, 148 बार दोहराया होगा। वैसे अपन ने कदाचित 148 बार दोहराया, अमृतचंद्र आचार्य ने कितनी बार दोहराया होगा? 148 बार लिखा तो 148 बार, लेकिन लिखने अपने तो पढ़ने में तो अपन ने तो चैतन्य आत्मानम आत्मानम एव संचेतये इतना सा बोल दिया, लेकिन लिखो और वह भी ताड़पत्र पर कांटे से छेद करके लिखते जाओ, कितना समय लगेगा। और जब तक लिख रहे हैं चैतन्य आत्मानमेव आत्मानम संचेतये, तो जब तक चल रहा होगा ना, कितनी बार अंदर में चल रहा होगा। तो चैतन्य लक्ष्म आत्म तत्वम भ्रशम भजता, भ्रशम जो शब्द दिया, ये भ्रश का बार बार भी कह सकते हैं, गहराई से कह सकते हैं, अच्छी तरह से, अत्यंत अच्छी तरह से उसी का भजन करते हुए। कालावलीयम बहतु अनंता, अब मेरा जो अनंत काल है, कालों की पंक्ति आगे जितनी है वह कालावली अनंता बहतु, अब इसी तरह से बहती जाए। कैसी? चैतन्य लक्ष्म आत्म तत्वम भ्रशम भजता, अचल अचल ऐसा जो आत्म तत्व है उसी का अनुभव करते हुए बस मेरा ये अनंत काल इसी तरह बहता रहे। पर इस अनंत काल में पर की ओर लक्ष्य न जाए, उसके फल के भोगने की इच्छा न हो, बस निरंतर अपने स्वरूप में ही, अपने आत्मा का ही अनुभव करते हुए मेरा ये काल निरंतर चलता रहे। आप करोगे आपको मिलेगा, ये अकेले आपको ही मिलेगा कि सबको भी मिल सकता है ऐसा? तो यह अब सबके लिए कह रहे हैं, यह पूर्व भावकृत कर्म विषद्रवाणाम भुंक्ते फलानि न, जो पूर्व भावकृत पहले जो भाव किए थे उसके कारण कर्म विष द्रुम, कर्म रूपी विष वृक्ष खड़ा हुआ था। हम अच्छे भाव किए होंगे तो
अरे भाव तो अच्छे कदाचित किए होंगे, लेकिन मोह से, मिथ्यात्व से उसको जो खाद पानी दिया था ना, मोह और मिथ्यात्व का ही दिया था। और वो जैसा उसमें पानी जाता है ना, उसकी गंध उसमें आए बिना रहती नहीं है। तो जहाँ मोह को बहुत जगह विष की उपमा भी तो दी ना, जहर की, मोह रूपी जहर, मोह रूपी जहर चढ़ा हुआ इस जीव को, मिथ्यात्व का जहर। तो ये वो उसका ही पानी। आपने, टोडरमल जी ने तो लिखा, व्यवहार रत्नत्रय तक जीव अनंत बार आता है, व्यवहार रत्नत्रय तक, लेकिन निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त न होने के कारण से फिर वैसा का वैसा हो जाता है। और ये वैसा का वैसा हो जाता है, बात वहाँ लिखी है जहाँ वह एकेंद्रीय से निकल करके संगी पंचेंद्रीय तक की यात्रा पूरी करता है मनुष्य तक की, और वो एकेंद्रीय से लेकर के तो वैसे के वैसे हो जाता है ना, फिर एकेंद्रीय में पहुँच जाता है, तो फिर वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। तो जिसने व्यवहार रत्नत्रय का पालन किया, निरतिचार पालन किया, जैसे कि नवग्रह वेग तक गया, वहाँ तक नहीं जाता तो पंच परावर्तन में भव परावर्तन पूरा कैसे करता? वो सर्वोत्कृष्ट उस भाव तक भी तो पहुँचना है, भव परावर्तन में नवग्रह वेग तक भी जाना है। वो भाव भी किए, लेकिन उन भावों के करते हुए पै निज आत्म ज्ञान बिना, या फिर इधर कहे मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमत्वादि, अपने को भूल करके, स्वयं को भूल करके। तो वो जो मिथ्यात्व का जहर उसके साथ चल रहा था ना, इसलिए उस पेड़ में कर्म विशद द्रुमाणाम, विष रूपी फल ही उसमें से निकलने वाले हैं, निकलते ही हैं। जैसा पानी जाता है उसका असर उसमें आए बिना रहता नहीं है। एक राजा को इत्र की बहुत वो थी, इत्र का शौकीन था बहुत, इत्र का शौकीन था। तो इत्र बनाने वाले जितने हैं ना, वो सब बढ़िया से बढ़िया इत्र ला के राजा को भेंट करते हैं, और उनको उसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती थी। एक बार एक ने राजा के लिए बनाना है तो बहुत अच्छी तरह से इत्र बनाया, लेकर के आया और दिया राजा को। राजा ने ऐसा सूंघा, इसमें प्याज की बदबू आ रही है। अरे इतना बढ़िया इत्र सब बहुत सावधानी से आपके लिए निकाल करके लाए हैं, और प्याज की आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। तो उसने तलाश किया कि क्या बनाने की प्रक्रिया में कुछ कमी रही, क्या रहा। यदि गुलाब के फूलों की बनाई थी, इत्र बनाया था, तो गुलाब की खेती जहाँ हो रही थी ना, उस पर पानी जा रहा था। वो पानी उससे पहले जहाँ से होके आ रहा था, वो प्याज के खेत में से होके आ रहा था पानी। तो प्याज के खेत का पानी फिर उसके बाद में यहाँ गुलाब के पेड़ों में आया। अब उतना सा आया ना वहाँ से हो करके पानी, तो उसका असर इसमें था। अब वो उसके इत्र तक भी चला गया उतना सा। तो बारीक पकड़ने वाले उसको पकड़ लेते हैं। तो कर्म तो बहुत बारीकी से पकड़ते हैं ना। भले हम उत्कृष्ट शुभ भाव कर रहे हैं, शुभ क्रिया कर रहे हैं, लेकिन इधर एकत्व बुद्धि है ना, क्रिया परिणाम और अभिप्राय, फल किसका लगता है? परंपरा क्या है? परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना पड़ी हुई है, फल तो उसका लगता है। तो वो अभिप्राय मोह का, मिथ्यात्व का चल रहा है ना, इसलिए कर्म विशद द्रुमाणाम। चलो आ गए हैं कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल। अब क्या करना? कर्म रूपी विश्व वृक्ष के फल हैं, खाएंगे तो। दादा ने परिग्रह मेरे ख्याल से आकिंचन्य धर्म में लिखा, शायद धर्म के 10 लक्षण में आकिंचन्य धर्म में परिग्रह। बीज तो पड़ा था पुण्य का, पेड़ उगा पाप का, और फल ऐसे लगे यदि खाए तो मरे और छोड़े तो जिए। खाए तो मरे माने फिर से पाप बंधेगा, फिर से पाप ही होगा। परिग्रह, और परिग्रह में जो कुछ भी भोग सामग्री मिली, अनुकूलताएं मिली, अब फिर से भोगा तो फिर से पाप बंधेगा।
ये जो फल कर्म रूपी विश्व वृक्ष के, कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक औपाधिक जितने भाव, अपनी जो अभी 19, 20, 21, 22 गाथाएं चल रही कक्षा में, उसमें जो अभी आज चर्चा आ रही थी, वो कर्म संबंध से, अनादि से जो कर्म संबंध और उसके कारण से अस्वभाव भाव, जो अस्वभाव भाव है, कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जितने अस्वभाव भाव हैं, अस्वाभाविक भाव, स्वभाव से विपरीत होने वाले भाव, तो यहाँ कर्म के फल में जितने हो रहे हैं वे सब औपाधिक स्वभाव से विपरीत भाव है, उपरक्त भाव है, आत्मा के स्वभाव के भाव है ही नहीं। इसलिए उन्हें जो नहीं भोगता है, तो यहाँ भी वो भोगेगा, वो फल ऐसे हैं, यदि उनका उपभोग किया तो पुनः वही परंपरा शुरू होगी। इसलिए भुंगते फलानी न, उन कर्म के वृक्ष के फलों को नहीं भोगता है तो क्या करेगा? जीवित तो रहना कि नहीं रहना है? जिंदा रहना है ना। किसे जिंदा रहना है? जीव को जिंदा रहना है ना। तो जीव किससे जिंदा रहेगा? इसलिए कहते हैं स्वतएव तृप्तः, उनसे नहीं, कर्म के औदैहिक भावों का लक्ष्य न करते हुए दोनों तरह से, अर्थात अघाती कर्मों के उदय में हुए अनुकूल प्रतिकूल संयोग हो, चाहे इधर घाती कर्मों के निमित्त से हुए शुभाशुभ भाव हो, इन किसी का ही लक्ष्य न करते हुए, इनका आश्रय न, इनको न भोगते हुए, मैं तो चैतन्य स्वरूप, इनको सहज जानने देखने वाला हूँ, सहज ज्ञाता, ऐसा अपने स्वरूप में रहा और उसके कारण से तृप्त रहा। लोक में भी स्वतएव तृप्तः, जितना और चाहिए, ठीक है ना, आशा पाश महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा मतलब और चाहिए, और आने दो, और आने दो, और इधर जितना है तृप्त है, वे संतोष है, तो उसे दुखी, वो दुखी नहीं हो सकता है। और चाहिए, आशा में ही पड़ा हुआ है तो वो इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहेगा, फिर वो एक क्षण के लिए भी सुखी नहीं हो सकेगा। तो वो फल भोगना छोड़ करके जो है जैसा है तो छोड़ो, या तो स्वतः तृप्ता कह रहे हैं, अपने स्वरूप में जो तृप्त है, स्वतएव तृप्तः, वह कैसा है? स्वतएव तृप्तः माने यहाँ सीधा ये कह रहे हैं, वो कर्म फल को छोड़ देता है और स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव में रहता है, चैतन्य स्वरूप से ही तृप्त रहता है। उसके लिए कह रहे हैं, पहले नीचे की पंक्ति लेते हैं, फिर चौथी पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति का अर्थ करते हैं। निष्कर्म शर्म मयमेति दशांतरम सह, जो इस तरह से कर्म फल को नहीं भोगेगा और स्वयं में तृप्त रहेगा, वह कोई अलग ही दशा को, और लोक में भी देख लो, सब कुछ होते हुए भी इनसे जो अलग अलिप्त रहता है, और इस दुनिया में, अरे अभी बहुत से ऐसे आप ही लोगों में से कोई इस जगह ऐसे उसमें चले जाओ, और मैं रात को नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, तो आपके मित्र जो आपके पहले स्कूल में साथ पढ़ते थे वही कहेंगे कौन से ज़माने में रह रहे हो, और बहुत से वो कौन से ग्रह का प्राणी आया है, इस ग्रह का है कि नहीं है, तो ऐसा लगने लगता है। कि कर्म फल अनुकूल प्रतिकूल कैसा वो छोड़े, जैसा है उसमें तृप्त रह रहा है, कहले वह दशांतरम सएति, कुछ अलग ही दशा को प्राप्त होता है। कौन सी दशा? अस्ति और नास्ति, निष्कर्म, कर्म से रहित हो गई, और साथ में शर्ममयम, शर्म में मने शर्म लगने लगी। हाँ, और जिसको अभी लगे अरे मैं पार्टी में जा रहा हूँ, रात को नहीं खाऊंगा, आलू नहीं खाऊंगा, यहाँ तक तो ठीक, और भी तो चलता रहता खाना पीना, ये भी नहीं पीऊँगा, वो भी नहीं पीऊँगा। अरे ये तो वो तो छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते हैं, तो शर्म लगेगी। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पियोगे तो शर्म लगेगी ना, उस शर्म की बात नहीं कर रहे हैं। निष्कर्म,
वो स्वयं में जो तृप्त हुआ और कर्म फल नहीं चाहिए, और ऊपर कह रहे थे ना सर्व क्रियांतर निवृत्त वृत्ति, क्रियांतर कर्म भी नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, भोगना नहीं है, इसलिए निष्कर्म। और उस निष्कर्म होने से, सहज होने से जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है वो शर्ममयम, वह शर्ममयम दशांतरम, वह कोई अलग ही दशा है, वह अतीन्द्रिय आनंद की अलग दशा है। कर्म उदय के अनुकूल संयोगों को भोगने वाला अपने आप को सुखी समझता है, प्रतिकूल संयोगों को भोगने वाला दुखी समझता है, वो सुख दुख के वेदन करने वाला। और यहाँ निष्कर्म अवस्था को भोगने वाले वो तो शर्ममयम, अनाकुल निराकुल सुख का भोग करने वाले, ऐसी दशांतरम। और वो जो निष्कर्म दशा है ना, कर्म फल नहीं चाहते हैं और स्वयं में तृप्त होते हैं, वो दशा कैसी है? तीसरी पंक्ति, आपातकाल रमणीयम उदर्क रम्यम। आपातकाल रमणीय का मतलब अर्थ किया, आपातकाल माने क्या होता है? हमें तो लगता है कि क्या हो जाए, एक्सीडेंट, इमरजेंसी। यहाँ आपातकाल का अर्थ किया है वर्तमान काल, आपात, अभी जो आप प्राप्त हुआ है वह आपातकाल। तो ये वर्तमान काल में रमणीय है, रमने योग्य है, शांत, उसी में स्थिर होने के लिए आपातकाल रमणीयम। और उदर्क का अर्थ किया भविष्य के लिए, उदर्क रम्यम। और भविष्य में अब इसका जो फल आएगा वो और रम्य आएगा। इसका फल तो सीधा अनंत और सिद्ध अवस्था है, तो वहाँ और रमणीय और रम्य, जिसमें और रमने योग्य है, वो ऐसी दशांतरम, ऐसी विशिष्ट दशा को निश्चित रूप से वह प्राप्त करता है। तो ये कर्म फल संन्यास से स्वयं को जो लाभ हुआ, मैं तो अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ और यही काल अनंत काल बहता रहे, और इसी तरह जो निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करेगा वह भी इसी तरह की विशिष्ट दशा को प्राप्त कर लेगा। अर्थ पढ़ते हैं नीचे, इस प्रकार, ये इस प्रकार जो है ना, एवं शब्द है मूल कलश में, एवं, तो एवं का अर्थ इस प्रकार माने वो पूरे 148 पंक्तियां याद कर लेना, इस प्रकार, है ना, सभी कर्म फल के संन्यास वाले। इस प्रकार मैं पूर्वोक्त समस्त प्रकार के कर्मों के फल का संन्यास करके चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयता से भोगता हूँ। भृशम शब्द है ना, अतिशयता से, उग्रता से, गहराई से, और उससे भिन्न अन्य सर्व क्रियाओं के विहार से मेरी वृत्ति पूर्णतः निवृत्त है। इस प्रकार आत्म तत्व के उपभोग में अचल ऐसे मुझे यह काल की आवली जो प्रकट रूप से अनंत है, वह आत्म तत्व के उपयोग में ही बहती रहे, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य विषयों में कभी भी न जाए। ऐसा ही काल। लोक में तो भावना भाते हैं ना, अच्छा क्या क्या भावना भाते रहते हो, बेस्ट विशेष और क्या क्या, क्या क्या, कौन सी क्या होना चाहिए आपके जीवन में, सुख समृद्धि हो। ये जितनी हम इस तरह की भावना भा रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से पाप की भावना भा रहे हैं। ये पाप ही विषय भोगों की समृद्धि की कामना कर रहे हैं। अच्छा, स्वस्थ रहो और दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, ये जो कहते हो, लेकिन उसके दीर्घायु और स्वस्थ का फल क्या है? क्या करें? दीर्घायु स्वस्थ हो करके खाए पिए मौज करें और कमाई में लगे, तो हम उसको ही दे करके भी पाप की भावना भा रहे हैं ना। तो उसकी जगह ये क्यों नहीं भावना भाए? यदि स्वस्थ भी रहो, मस्त भी रहो, और जितनी स्वस्थता और मस्तता है उसका उपयोग जिनवानी के स्वाध्याय में करो, जिनवानी के स्वाध्याय से तत्व चिंतन मनन में करो। तो ये भावना भाए तो अलग बात है ना। तो ये आचार्य तो अपनी ये भावना भा रही कि ऐसा ही काल व्यतीत हो कि आत्मा के समीप व्यतीत हो, और ये तो कर्म फलों से तो निवृत्ति की भावना भा रहे हैं। चले बोलिए, कलश और पद्यानुवाद बोलिए। निशेष कर्म फल संन्यसनान् ममैवम् सर्व क्रियांतर विहार निर्वृत्त वृत्ते चैतन्य
धन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता यः पूर्वभावकृतकर्मविशद्रुमाणां भुङ्क्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः आपातकालरमणीयमुदर्करम्यं निष्कर्म शर्ममयमेति दशान्तरं सा सब कर्मों के फल से सन्यासी होने से आत्म से अतिरिक्त प्रवृत्ति से निवृत्त हो चिद लक्षण आत्म को अतिशय भोग रहा हूँ यह प्रवृत्ति बनी रहे बस अमित काल तक रे पूर्व भाव कृत कर्म जहर तरु के अज्ञानमय फल नहीं जो भोगते हैं अर तृप्त है स्वयं में चिरकाल तक वे निष्कर्म सुखमय दशा को भोगते हैं। श्लोकार्थ के बाद विशेष अर्थ। पर में कुछ करने की वृत्ति कर्म चेतना है। अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन ही कर्म फल चेतना है। ये दोनों ही अज्ञान चेतना है। तथा अपने आत्मा में अपनापन से अपनापन उसे ही निज जानना उसमें ही मग्न रहना ज्ञान चेतना है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना है ये है और ज्ञान चेतना उपादेय है। अतः धर्म है मुक्ति का मार्ग है मुक्ति स्वरूप है। अतः यहाँ कर्म चेतना कर्म फल चेतना के त्याग की भावना भाकर अज्ञान चेतना को जड़ मूल से उखाड़कर ज्ञान चेतना में मग्न रहने की चर्चा के उपरांत इस संपूर्ण प्रकरण के उपसंहार के रूप में आत्मख्याति में एक कलश लिखा गया है। अब ये अगले कलश के लिए कह रहे हैं। ध्यान रहे विगत दो कलश कर्मफल चेतना के उपसंहार के थे और प्रस्तुत कलश संपूर्ण प्रकरण के उपसंहार का कलश है। तो अभी कर्म फल चेतना की बात हुई और वह अज्ञान चेतना ज्ञान चेतना जहाँ से प्रारंभ हुई थी उस पूरे उपसंहार के लिए ये अगला कलश लिखते हैं। और साथ में इसीलिए कर्म चेतना क्या है कर्म फल चेतना क्या है और कौन सी है कौन सी उपादेय और क्यों है क्यों उपादेय। एक मुक्ति का कारण है तो एक संसार का कारण है। संसार मुक्ति संसार तो चल रहा है मुक्ति तो जब होगी तब होगी लेकिन वर्तमान में ही आकुलता और दुख का कारण है अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना जितनी गुरुदेव ने ये भी याद किया पीछे पंचास्तिकाय में अलग अलग किसके क्या चेतना होती है इसका वर्णन करते हुए एकेंद्रिय को कर्म फल चेतना दो इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय बल्कि जब तक छद्मस्त दशा है तब तक कर्म चेतना और केवल ज्ञानी उनके ज्ञान चेतना। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान चेतना और उधर नीचे कर्म फल चेतना और बीच में सब कर्म चेतना। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक कर्म चेतना। लेकिन कह रहे यहाँ जो बात चल रही है ये एक देश ज्ञान चेतना की अपेक्षा वो पूर्ण ज्ञान चेतना की दृष्टि से बात की गई। यहाँ जिसे सम्यक ज्ञान हुआ वह कर्तृत्व भोक्तृत्व की विपरीत मान्यता से निवृत्त हो जाता है। बहुत अच्छी परिभाषाएं दे दी ना कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की। ज्ञानात् अन्यत्र इदम अहम इति संचेतनम ये तो अज्ञान चेतना का दिया और इदम अहम करोमि ज्ञानात् अन्यत्र इदम अहम करोमि वो कर्म चेतना की बात थी करने की। और ये मैं भोगता हूँ ज्ञान के अतिरिक्त जो भी। तो जहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने ये जान लिया
मैं तो जानने देखने वाला हूँ। तो ज्ञान से अन्यत्र अब उसकी कर्तृत्व और भोक्तृत्व की इच्छा नहीं रही, उस अपेक्षा उसकी वो ज्ञान चेतना कहलाती है। उस ज्ञान चेतना की यहाँ बात कर रहे हैं। अब जो पूरी अज्ञान चेतना छूट करके ज्ञान चेतना में आने की प्रेरणा देने वाला ही कलश है। 233वां कलश। अत्यंतम भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसञ्चेतनाय पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसञ्चेतनां स्वां सानन्दं नाटयन्ता प्रशमरसमिता सर्वकालं पिबन्तु। जिसने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना छोड़ी, इसलिए अज्ञान चेतना छोड़ दी पूरी तरह से और ज्ञान चेतना को प्राप्त कर लिया है। इतः, तो जब से उसने किया, अंतिम पंक्ति में इतः जी प्रशम रसम इतः, प्रशम रसम इतः सर्वकालम पिबंतु। अब तो सदा काल प्रशम रस, शांत रस, अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल, बस यहाँ से सदा काल के पान करो। पिबंतु तो किसको कह रहे हैं? ये सबके लिए कह रहे हैं। इस तरह से अज्ञान चेतना छोड़कर ज्ञान चेतना में आकर के निराकुल आनंद और शांत रस का पान करे। अत्यंतम भावयित्वा विरतिम अविरतम कर्मणः तत्फलाच्च, कर्मणः तत्फलाच्च विरतिम, कर्म और उसके फल से विरति। तो कर्म से भी विरति और कर्म के फल से, क्योंकि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों लेना है ना, उसकी विरति को अविरतम, निरंतर, एक क्षण भी इनकी हमको आवश्यकता नहीं है, निरंतर अविरतम, और अत्यंतम, पूरी तरह से ही। अशुभ क्रिया तो छोड़ दी, शुभ तो चाहिए, अशुभ का फल नहीं, शुभ का फल तो चाहिए। कम से कम ऐसा फल तो मिले कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिले, देव दर्शन मिले, ऐसी भावना, ये फल की अपेक्षा तो रखनी चाहिए ना। इस फल की तो अपेक्षा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते आप तो अपनी आत्मा की भावना भाव, उसके साथ जो कर्म बंधेंगे, जिसकी भावना जैसी है उसके अनुकूल सब अपने आप निमित्त मिलते जाएंगे। और उसकी भावना भावोगे, हो सकता है पाप की भावना होने से अनुकूलता न मिले तो। इसलिए अत्यंतम, कोई पर की आवश्यकता नहीं, न कर्म न उसके फल, कर्मण तत्फलाच्च अत्यंतम विरतिम अविरतम भावयित्वा, निरंतर उसकी भावना भाग करके, विरति की भावना, कर्म और कर्म फल से निवृत्ति की भावना। इसका मतलब कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की निवृत्ति हो गई, उसने उससे तो विरति करी। और प्रस्पष्टम नाटयित्वा प्रलयनम अखिल अज्ञान, और इस तरह से अखिल अज्ञान संचेतनाया प्रलयनम नाटयित्वा, इस तरह से चूंकि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की वृत्ति कर ली, इसलिए अखिल अज्ञान संचेतना के लय को, नाश को, प्रलयनम, प्रलय, उसको प्रस्पष्टम नाट्य, अच्छी तरह से नचा करके। कैसे अच्छी तरह से नचाना बता तो दिया, ऐसे नचाना, कृतकारी तनुमोदना, मन वचन काय, इसको परस्पर में लगाते हुए सब तरह से ही, और कर्म फल चेतना में सारे कर्मों को याद करते हुए। याद क्यों करना? और उनको याद करते रहो ना, तो घर गृहस्थी, खाना पीना वो याद नहीं आएगा। वो कर्म के भेद प्रभेद याद करने में लगोगे, उसमें बुद्धि लगी रहेगी, तो राग द्वेष के विषय कहाँ से याद आएंगे? तो अपने आप उनसे निवृत्त होगे। और चैतन्य आत्मा की याद आएगी तो चैतन्य आत्मा की तरफ जाएंगे। तो इसलिए अज्ञान चेतना को अच्छी तरह से नाटयित्वा, स्पष्ट रूप से नचा करके कर्म कर्म फल की भावना छोड़ी, और वो दोनों अज्ञान संचेतना थी, अज्ञान चेतना थी,
तो उसके नाश की भावना को अच्छी तरह नचा करके और फिर पूर्णम कृत्वा स्वभावम स्वरस परिगतम ज्ञान संचेतनाम स्वाम। स्वभावम स्वरस परिगतम, स्वभाव में ही जो स्वरस से प्राप्त हुआ है, स्वरस परिगतम, स्वरस निज रस को प्राप्त हुआ है, ज्ञान और आनंद का रस है, अतीन्द्रिय आनंद का रस है, उसके द्वारा जो स्वभाव प्राप्त हुआ और उससे ज्ञान संचेतनाम स्वाम पूर्णम कृत्वा, अपनी ज्ञान चेतना को पूर्ण करके। तो पूर्ण तो केवल ज्ञान में होगा ना, यहाँ श्रद्धान में तो अच्छी तरह से मैं यही हूँ ये पूरा हुआ, जिस भूमिका में है वहाँ पूरा हुआ, फिर अगली में गए तो उस दृष्टि से पूरा होगा, बढ़ते 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 पूर्णता की तरफ भी चला जाएगा। तो ज्ञान चेतना को, अपनी ज्ञान चेतना को पूर्ण करता हुआ और स्वरस से प्राप्त अपने स्वभाव के द्वारा उसे पूर्ण करता हुआ, सानंदम नाटयंतः, और आनंद से अब वो जो स्वरूप प्राप्त हुआ है ना ज्ञान चेतना, ये ज्ञान चेतनाम स्वाम सानंदम नाटयंत आगे जुड़ेगा, जो स्वभाव से प्राप्त हुई उसे ही पूर्ण करते हुए और ज्ञान चेतना को अच्छी तरह से आनंद पूर्वक नचाते हुए अब उसमें मस्त हो गए, यही मैं हूँ, इसी में स्थिर हो गए। वो नाटक छोड़ा, उसके तो छूटने के संन्यास की भावना को नचाया और इधर जो आनंद प्रकट हुआ उसे नचाते हुए, और जब ये प्राप्त हुआ है तो इतः, इसके बाद में प्रशम रसम सर्वकालम पिबंतु, फिर लगातार प्रशम रस का ही निरंतर सदा काल के लिए पान करो। श्लोकार्थ है, कर्म और कर्म फल से अत्यंत विरक्ति भाव को भाकर समस्त अज्ञान चेतना के नाश को स्पष्टतया नचाकर, ये दोनों एक ही बात है, दोनों का भाव एक ही होगा। और निज, ये नास्ती हो गई उधर से हटा है, अब अस्थि से, निज रस से प्राप्त अपने स्वभाव को पूर्ण करके अपनी ज्ञान चेतना को आनंद पूर्वक नचाते हुए अब से सदा काल प्रशम रस को पियो। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगो, एक समय निर्णय किया और उसमें स्थिर हुए, धीरे 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 उसका आनंद निरंतर आता रहेगा। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए। अत्यंतं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयमखिलाज्ञानसञ्चेतनाया पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसञ्चेतनां स्वां सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबन्तु। ये कर्म कर्म फल से संन्यास लेकर सद्ज्ञान चेतना को निज में नचाओ। प्याला पियो नित प्रशम रस का निरंतर, सुख में रहो अभी से चिरकाल तक तुम। विशेषार्थ नीचे, इस कलश में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप अज्ञान चेतना का अभाव कर आत्मा के अनुभव रूप ज्ञान चेतना की भावना सदा भाव, यही मार्ग है, यही वास्तविक धर्म है। शेष सब क्रियाकांड का धर्म से कोई नाता नहीं है। धर्म के नाम पर उसमें समय और शक्ति गंवाना अमूल्य नरभव की हार है, इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। वास्तविक धर्म भी यही है, यही करने योग्य एकमात्र कार्य है। इसके अतिरिक्त धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह धर्म नहीं है, कर्म ही है, कर्म बंध का ही कारण है, कर्म चेतना ही है, कर्म फल चेतना ही है, अज्ञान चेतना ही है, ज्ञान चेतना कदापि नहीं है। अरे गृहस्थ हो चाहे मुनिराज हो, किसी के भी उनका वास्तविक धर्म, जिसको निश्चय व्यवहार की दृष्टि से अपन बंटवारा कर ही देते हैं, वो वास्तविक धर्म जितनी स्वरूप की सन्मुखता है
उतना ही धर्म है। बाकी हो सकता है धर्म के वो निमित्त और सहचारी होने से वहाँ रुक करके फिर वापस स्वरूप की सन्मुखता होती है, इसलिए धर्म कहा जाता हूँ, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं। वास्तविक धर्म तो मात्र इतना ही है, एकमात्र ज्ञान चेतना ही धर्म है, धर्म का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, साक्षात मुक्ति ही है। क्योंकि जहाँ है वहाँ उतना मुक्त हो गया ना, इसलिए साक्षात मुक्ति ही है। यह सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। इसमें अभी तक यह बताया जा रहा था कि सर्वविशुद्ध ज्ञान पर का कर्ता भोक्ता नहीं है। अब आगे कहेंगे ये सर्वविशुद्ध ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञेयों से भिन्न है। ज्ञेय इससे भिन्न है, ज्ञेयों को जानता तो है और जानने के रूप में ज्ञेयों से अच्छी तरह से गुथा हुआ है, लेकिन फिर भी ज्ञेयों से अत्यंत भिन्न है। उसकी चर्चा चलेगी और उसी के उत्थानी का रूप ये अगला कलश है 234वां। और कल अपन सीधे छलांग लगाएंगे 15 गाथाएँ। 15 गाथाएँ एक साथ हैं और वही विषय इतना ही, ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता। अब सर्वविशुद्ध ज्ञान को वो ज्ञेयों से अशुद्ध होता नहीं है, लेकिन उससे भी अत्यंत भिन्न इस भिन्नता की भावना भाएंगे। सहज निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो